अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं यहाँ आपको briefly बताऊंगी कि आपकी डायरी में क्या लिखा है। सो बेसिकली आई एम हियर टू कन्वेइंग यू द डायरी। सो क्लास पेज नंबर खोले अपनी बुक का, इंग्लिश का, जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है इंग्लिश रीडिंग चैप्टर नंबर 9 खोले जल्दी से। अगर आपकी बुक्स आपके आगे आ गई हैं देन स्टार्ट रीडिंग विद मी। एवरीबडी मीन्स हर एक। व्हेन हर फादर रिटर्न होम, जब उनके वालिद घर वापस आ गए। आमना यूज टू फाइंड ओल्ड बुक्स, आमना ने अपनी पुरानी किताबों की तलाश शुरू कर दी। फ्रॉम स्क्रैप टू रीड, स्क्रैप वर्ड यहाँ पर रद्दी के लिए यूज हुआ है, तो स्क्रैप के ऊपर लिखे रद्दी। ठीक है, उसने अपनी किताबें कहाँ से निकाली? रद्दी से। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये कहूँगी, सिंपली आप देखोगे यहाँ पर जो लास्ट में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट बात हो रही है। आमना जो है वो अपने फादर का वेट कर रही थी। जैसे उसके बाद उसके घर आ गए, उसने थोड़ी उठी, वो अपने वाले से सलाम किया, उसके बाद वो कहाँ गई? स्क्रैप यार्ड में गई, जहाँ पर उसने रद्दी की चीजें रखी हुई थी। वहां से जाकर उसने निकाली है अपनी पुरानी बुक्स। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, हर मदर, उसकी माँ, ऑल्सो सपोर्टेड, सपोर्टेड करना मतलब किसी का साथ देना। आगे, सपोर्टेड हर इन स्टडीज एंड इनकरेज हर टू रीड, वो हमेशा जो उसकी माँ थी ना वो उसको इनकरेज करती थी, मतलब उसको हौसला अफजाई करती थी कि हाँ तुम पढ़ो। ठीक है, और उसको हमेशा मदद भी करती थी। अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि कई पेरेंट्स आपके पढ़ाई के अगेंस्ट भी होते हैं कि नहीं पढ़ना नहीं है। जो वो पेरेंट्स जो नहीं पढ़े हुए, जो नहीं जानते कि पढ़ाई की कदर कीमत और उसकी अहमियत क्या है, लेकिन यहाँ पर उसकी वालिदा उसको करती थी इनकरेज। नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, मिस्टर अकबर अप्रिशिएटेड हर स्पिरिट ऑफ लर्निंग, मिस्टर अकबर ने अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करना उसको दाद देना कि हाँ तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, ऑन हर लर्निंग, लर्निंग मतलब पढ़ना। आगे, हर वेंट टू सी हर पेरेंट्स एंड प्रोमिस टू फैसिलिटी हर, वहां गई और उसने उसके पेरेंट्स से क्या कहा कि मैं उसे हर वो सहूलत दूंगा कि वो पढ़ सके। आगे नेक्स्ट डायरी पे आ जाते हैं। आपकी डायरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखा है, अपनी अपनी बुक्स पे मार्क कर ली। नेक्स्ट डायरी पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है उर्दू ए की, चैप्टर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसको लाउडली रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोगों ने रीड करना है। इस नज़म के आखिरी शेर की तशरीह करें, तशरीह करना, उसको डिटेल में लिखना। हज़रत मोहम्मद खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चे दिल से अकीदत व मोहब्बत हो। अकीदत वर्ड अकीदे से निकला है और अकीदा मीन्स बिलीव, यानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मौजूद होने, उनके आखिरत, उनके आखिरी नबी होने, उनके खत्म नबूवत पर यकीन हो। मोहब्बत, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलो जान से भरकर मोहब्बत करते हैं, इस बात पर आपका बिलीफ हो। ये आपको फर्स्ट लाइन में ट्रांसलेट कर दिया गया है। सेकंड लाइन में देखें, वास्ता ताल्लुक हो और किसी से भी दोस्ती दुश्मनी हो तो अपनी जातों मफाद में के लिए ना हो बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। इसके फुल एक्सप्लेनेशन नहीं आ जाती है कि आजकल जो हमारा दौर चल रहा है ना, हम ये कहते हैं कि इसने मुझे इस वक्त ये नहीं दिया था लिहाजा मैं इसको नहीं बुलाना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है हमारी दोस्ती, हमारी नाराजगी, हमारी मोहब्बत, हमारी वफा, हमारा सब कुछ अगर एक शख्स से वाबस्ता हो तो वो सिर्फ इसीलिए कि उसमें अल्लाह की रजा हो। यहाँ पर आपको टॉपिक को ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, दिलों के चमन पाक हों ख्वाबों के सर से, इस मिसरे से शेर में शायर की क्या मुराद है? हमारे दिलों के बागात कांटों और खुश खास तरीके से खाली हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी उसने कहा हमारे दिल के बागात। सिंपली आप लोगों को बताऊं तो ये कहीं पे भी आपको वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी कि आपके दिल के अंदर बाग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा है कि आपकी फीलिंग्स से, क्योंकि हमारी फीलिंग्स से रिलेट करती है हमारे हार्ट से। ठीक है, यहाँ पर उसने फीलिंग्स को कहा है कि हमारे जो फीलिंग्स है ना उसके अंदर तिनके खुश खास ना हो, मतलब ऐसे से ना हो जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक है, उसने ये एक्सप्लेन किया है इस शेर के इस लाइन में जो उसने क्वेश्चन में दी है। सो अभी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट खोलते जाए बुक अपनी। यहाँ पर आपकी बुक आएगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको कॉपीराइट जो है उसकी आईडी एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगी कि व्हाट इज द कॉपीराइट, क्या होता है कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट में वर्ड कॉपी है और कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना। कॉपीराइट बेसिकली वो चीज है जिसको आपको नकल करने की इजाजत दे दी जाए। अब मैं इसको रीड आउट करती हूँ, मेरे साथ साथ लर्न करें। कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनली वर्क्स ऑन ऑनर। अब देखो उसने यहाँ पर आपको वही बताया जो मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि प्रोटेक्ट करती है। ओनर से पूछने के बाद आप उसको राइट कर सकते हो एज इट इज, जैसे आपको पहले भी वो ओनर ने कह दिया कि हाँ ये कॉपीराइट है कि मैंने एज इट इज बनाया, तुम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ है प्लगरीमेंट्स। अब प्रेजेंटिंग अदर वर्क्स और आइडियाज एज योर ओन विद योर विदाउट कंसेंट इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने क्या बताया कि प्लगरीमेंट्स क्या होता है। ये होता है अपने खुद जाती आए हुए दिमाग में ऐसे आइडियाज जो कि आपके टॉपिक से रिलेट करते हैं, उनका कंटेंट है वो है जो आपको बताया गया है कि हाँ ये, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आइडियोलॉजी की एक बात करूँ, जस्ट थोड़ा है एग्जाम्पल, हाँ
ठीक है ना। तो वो आपने बता सकते हो कि आपका नजरिया क्या है, कोई एक बताएगा, कोई दूसरा बताएगा। जैसे कि अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप भी ये सवाल आगे रखें कि आपका नजरिया क्या है। अच्छा, ये अब आपने मुझे कंटेंट दे दिया, कंटेंट किसके हवाले दिया, जो मैंने आपको टॉपिक दिया, इसी को कहते हैं आपके टॉपिक। जो आपके टॉपिक का नाम है पिलग्रिम्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकंड अपना खोल लें तर्जुमातुल कुरान की बुक, जिसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपको मिला है 3 और 4। सो वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर बुक? देयर इज ऑन 39 पेज नंबर। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी की इब्तदाई मीन्स आगाज, आगाज मीन्स स्टार्टिंग, दौर में नाजिल हुई। इस दौर में इन तमाम इंसानों के अकीदे, अकीदे वर्ड अकीदा से निकला है और अकीदा का मतलब होता है बिलीव रखना, ईमान रखना, को गलत करार दिया गया है और अल्लाह के औलाद मानते थे। वो किसको मानते थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। टोटली ये हमारी जो आयत है इसमें बताया गया है कि जो कुफार थे वो शिर्क करते थे, बल्कि बहुत ही गलत करते थे। शिर्क करना क्या है? शरीक करने को शिर्क करना कहते हैं, ठीक है। अब जो लोग शरीक करते हैं खुदा के साथ और इंसानों को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीक करते हैं, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक करते हैं, वो लोग मुशरिक हैं, वो शिर्क कर रहे हैं, उनका ये अकीदा नहीं है, वो क्या हुए? वो काफिर हुए। तो क्लास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह एक है और इसका कोई भी साथी नहीं है। नेक्स्ट अपनी बुक खोलने आगे आपके आएगी इंग्लिश की बुक, जिसका पेज नंबर होगा 382। ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर पेज 382। देन यहाँ पर आपके क्वेश्चन है 2, 3 और 4। लिस्ट डाउन अ फ्यू मेजर इन्वेंशंस। यहाँ पर आपने लिखनी है 2 बड़ी अहम इजादात और दरियाफ्त जो कि 10 साल से में हुई हैं। बैटरी से चलने वाली कारें, आगे बैटरी ऑपरेटेड कार्स, बैटरी से चलने वाली कारें, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, लर्न विद मी। बैटरी से चलने वाली कारें, बैटरी ऑपरेटेड कार्स। सोलर सिस्टम, इट्स मीन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? निजाम जो सूरज की रोशनी से चलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर घरों के ऊपर कुछ प्लेट्स लगी होती है और आप लोग कहते हो कि हाँ भाई इनकी तो प्लेट्स लगी है, इनके घर तो बिजली आ रही है। वो कैसे आ रही है? वो आ रही है सोलर सिस्टम के जरिए। सूरज की ताकत उन प्लेट्स में जाती है और वो प्लेट्स उस एनर्जी को डिलीवर करती है इलेक्ट्रिसिटी में और वो इलेक्ट्रिसिटी हमें फायदा देती है। आगे आगे है एयर फ्राइज। अब देखो यहाँ पर एयर फ्राइज का मतलब वर्ड यूज किया गया है, मतलब हम हवा में इजीली उड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पहले एयरप्लेन था, जस्ट एयरप्लेन, बट नाउ वी कैन फ्लाई ऑन ओवर जेट, ठीक है। हम जेट में उड़ सकते हैं, हम एयरप्लेन में तो उड़ ही सकते हैं, उसके अलावा हम अपने ज़्यादा प्राइवेट चॉपर में उड़ सकते हैं। दैट द वे कि हम बहुत मुख्तलिफ तरीकों से हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एयर फ्लाई। आगे साइंस, इल्म मरीजों के कैसे जान बचा सकता है। अब क्लास अगर मैं अपनी बुक क्लोज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई क्लोज माई बुक लाइक दिस, अब मुझे आप लोग पर्सनली बताएंगे साइंस ने हमें क्या क्या बेनिफिट्स इस तरीके से अता फरमाए हैं कि हम अपनी जान को बचा सकते हैं। लाइक अगर हमारी कोई हड्डी टूट जाए तो हम एक्सरे करवा सकते हैं, हमें पता चल जाएगा वो कहाँ से कितनी टूटी है, ठीक है। अगर हमें कुछ हो जाए हमारे बाजू के अंदर, फॉर एग्जाम्पल रेशा हो या कोई ऐसी चीज हो जो सिर सुर कर रही हो, जो फॉर एग्जाम्पल में फीलिंग आ रही, हम उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इसी तरह से हमें साइंस ने बहुत सी ऐसी इजादात की हैं डॉक्टरी लिहाज से जो हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आपकी इंग्लिश राइटिंग है, यू हैव टू मस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक। देन ओपन योर जर्नल साइंस बुक क्विकली एंड डू हरी। चलो, when the charge at the rest is gathered on the object, electricity is now at the static electricity। अब उसने यहाँ पूछा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो मैंने रीड किया उसको मेरे साथ रीड लाजमी करें। अब when मीन्स जब, द चार्ज मतलब चार्ज होना, एट द रेस्ट इज गैथर्ड। देखो जब आपने चार्जिंग किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ फोन की, क्योंकि ज्यादातर हमारा चार्जर और फोन घर में नॉर्मली अवेलेबल है जिसे हम चार्ज करते हैं। जब हमने चार्जिंग में फोन लगाया, जो चार्जर था वो रेस्ट पे था, हमने उससे कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की जो वायर्स थी, ठीक है, जैसे ही वो कनेक्ट हुई हमने चार्जर प्लग में लगाया, उसको लीड को कनेक्ट किया, उसकी गैदर वो एनर्जी जो कि उसके अंदर ही थी, ठीक है, वो कनेक्ट हुई, वो सप्लाई होना स्टार्ट हो गई, इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ द चार्ज इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा क्लास, इज अ सिंपल एग्जांपल कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन जो वायर से प्रोवाइड हो रही थी बाय वायर, देखो अगर मैंने लगा दिया और बिजली नहीं आ रही, मतलब लाइट गई हुई है, ठीक है ना, तो क्या वो फोन चार्ज होगा? रिप्लाई मी सून, क्या वो फोन चार्ज होगा? नहीं होगा, ठीक है।
वो फोन चार्ज नहीं होगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब मैंने लगाया, दैट्स अ वायर वो कनेक्टेड विद चार्जर, वो फोन पे कनेक्ट हुई और फोन पे कनेक्ट होने के बाद उसने क्या किया, फोन को चार्ज करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वायर में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वो है जो कि किसी प्लग में कनेक्ट होने के बाद किस चीज में फोड़ी तौर पर आ जाता है और उससे किस चीज को फोड़ी उसका अंदर दे देता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो हमारी डायरी कंप्लीट हो चुकी है। रीड ऑल्सो रीड योर कन्वर्सेशन एंड लर्न योर डायरी प्रॉपरली। सो आई आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको डेली इसी तरह से लेक्चर प्रॉपरली मिलता ही रहेगा एंड यू मस्ट रीड योर ऑल डायरी। खुदा हाफिज।